हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सभी को हमारी तरफ से जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं एक मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि दो तीन जन का ऐसे ही मेरे पास फ़ोन आया और दो तीन जन ने मेरे को बताई सारी बातें। तो मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो ही बना डालती हूँ। तो ऐसा था कि कोई मतलब मेरी क्या, कहीं पे मतलब एक गांव था, वहाँ पे सास बहू रहती थी। सास और बहू, तो बहू प्रेग्नेंट हो गई और बहू प्रेग्नेंट थी। चलो कोई नहीं, करते 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 ऐसे बीत गया, 9वां महीना हुआ और उसको बच्चा हुआ। तो जब बच्चा होता है गांव में, तो आप लोग को सभी को पता होगा कि बनाते हैं लड्डू। लड्डू बनाते हैं इतने छोटे, वो मतलब कि डिलीवरी टाइम में खिलाते हैं वो लड्डू, सभी को पता होगा। तो बना उनके घर पे 15 किलो गुड़ का लड्डू बना। अब ऐसे 2-4 दिन, क्या हफ्ते तक बीता, तो दो दो तीन तीन जो भी खाया। अब आप लोग जान ही सकते हैं कि डिलीवरी होती है तो इतना नहीं खाया जाता है, क्योंकि दर्द ही रहता है, इतना तो नहीं खा पाते हैं, कोई चीज़ नहीं भाती इतना। तो ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं, बाद में खाएंगे। तो फिर 4-5 दिन बीता, जो भी खाया गया तो खाई वो बेचारी। और अचानक से ऐसे क्या हुआ कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई, तो चली गई हॉस्पिटल। अब जब हॉस्पिटल चली गई तो वहाँ पे चलो बच्चे को एडमिट किया, कोई नहीं, सब ठीक ही था। और डॉक्टर ने उसे बोला कि आप मतलब जो घर पे लड्डू उड्डू बनाते हैं वो खाइए, तो आपका दूध होगा तो बच्चा पिएगा तो जल्दी से स्वस्थ हो जाएगा। तो कोई नहीं, उसने कहा ठीक है। तो अपने पति को बोली, पति ने फ़ोन किया घर पे कि माँ ऐसे है, तो आप जो घर पे लड्डू बनाए हो वो भेज दो खाने के लिए। तो बोले ठीक है। तो कोई जा रहा होगा गांव का, तो उन्होंने भेज दिया उसके हाथ में। तो 2 डब्बे में भेजा, 12 लड्डू भेज दिए। हो गया ठीक है, 15 किलो का लड्डू तो बना ही था, सभी को पता था। अब वो माँ ने भेज दिए, उनको वहाँ लग गए 15 से 20 दिन, वहाँ पे हॉस्पिटल पे थे। अब जब बहू घर पे आई तो अब भाई स्वस्थ है तो अब तो खाने का मन करेगा ही ना, महीने भर तो बीत ही गए, तो अब तो कोई भी होगा तो खाने का मन करेगा। तो एक दिन बहू ने बोला, मम्मी जी वही लड्डू दे दीजिए, खाने का मन कर रहा है। तो सास ने बोला कि कहाँ है वो लड्डू, तो वो लड्डू तो ख़त्म हो गए। अब बहू बोले कि मेरे मन में आया कि उन्होंने 12 लड्डू वहाँ भेजे, मान लो मैं यहाँ बहुत खाई थी, मान लो हफ्ते तक में तो 2 किलो खा ली थी, और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं खा पाई होंगी, मान लो 2 किलो में ज़्यादा ही बता रही। तुरंत ठीक पति से बोली। पति ने बोला हो सकता है ख़त्म हो गया होगा, अड़ोस पड़ोस में भी बांटते हैं तो बांट दिया होगा। बोले ठीक है। होते करते 1 हफ्ता बीत गया। जब 1 हफ्ता बीत गया तो एक दिन बहू अंदर अपने कमरे में आराम कर रही थी, तो फिर अचानक से कोई काम लगा या कुछ भी, वो अपना गई बाहर। तो जब वो बाहर गई तो देखी तो उसकी एक ननद और सास दोनों छिपा के लड्डू खा रहे थे। तो उसकी नज़र पड़ गई, ऐसे देखी तो कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप अंदर आ गई। तो फिर अंदर आ गई जब, तो अपने पति को बोली कि देखिए इन लोगों ने मेरे को बोला कि लड्डू ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने इनको खाते देखा, अगर ख़त्म हो गया तो ये लोग खा कैसे रहे थे। उसका पति गया, पूछा मम्मी तूने बोला लड्डू ख़त्म हो गया, लेकिन तुम लोग खा रहे हो। अब कुछ जवाब नहीं दी, न माँ न बहन, कोई जवाब नहीं दिया। तो एक दिन ऐसे किसी काम से वो घर में ऐसे कुछ काम था, कुछ कर रही थी, तो बोली कि मैंने देखा तो 5 किलो लड्डू बांध के एक थैली में और बक्से में, बोले कुछ साड़ी कपड़ा निकालना था, तो बोले कि मैंने बक्सा खोला बड़ा वाला,
उसमें देखा तो वो रखा हुआ था। बहू ने देख लिया, अब कुछ नहीं बोली, चुपचाप चली आई। तो फिर अपने पति को भी दिखाई, तो पति भी चुपचाप देख के रह गया। फिर इसके बाद एक दिन बोली कि ऐसे बड़ा वाला कुकर होता है, उसके घर में 10 लीटर का कुकर रखा था। तो बोली कि कुकर ऐसे इस्तेमाल नहीं होता, इतना बड़ा कुकर कौन इस्तेमाल करेगा। तो फिर बोले कि एक दिन ऐसे ही बोली कि कुकर में कुछ काम कर रही थी, कुकर को हटाने लगी तो बोली वजन था। बोली अरे इतना वजन कैसे कुकर हो सकता है। तो फिर देखी खोल के, उसमें भी 3-4 किलो जितना उसमें भी भरा था, मतलब छिपा के। तो ऐसी कुछ सासें होती हैं। हमारा तो यही निवेदन है कि ऐसा मत करिए बहू के साथ, अपने बेटी जैसा बर्ताव करिए। और मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं था कि किसी के दिल को चोट पहुंचाए। मैं तो यही बोलती हूँ कि अपने बहुओं को अपने बेटी जैसा मानिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और उनको अच्छे से रखिए। जैसे आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की बेटी कहीं भी जाए सुखी रहे, तो ऐसे कोई भी माँ बाप रहता, हर कोई माँ बाप सोचता है अपने बेटी के बारे में। तो आप लोग ऐसा मत करिए और अपने बेटी जैसा ही व्यवहार करिए। तो बस यही कहानी थी। तो हम अगर किसी के दिल को चोट पहुँचे तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये सच्चाई है, ऐसे ही करते हैं लोग। तो हमें ऐसा है कि सब लोग अच्छे से अपने बहुओं को रखिए, ध्यान रखिए, जैसे अपनी बेटी का ध्यान रखते हैं वैसे रखिए, तो बहू भी आपका ध्यान रखेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो बहू से उम्मीद कैसे करते हैं। इसीलिए हम तो कहेंगे अपने बहू को अच्छे से रखिए और मान सम्मान दीजिए, और मान सम्मान के साथ आप भी रहिए मिलजुल के अपना घर परिवार। बहुओं को सताइए मत, उन्हें बेटी बना के रखिए। जय श्री श्याम। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और देखकर हमारी पूरी वीडियो बताइएगा कि आप लोग को कैसे लगी। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।